हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई दे रही हूँ। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं सबको हैप्पी लोहड़ी। हम लोग के लोकेशन में, हम लोग एरिया में मकर संक्रांति बोलते हैं। सब खूब खाइए, गुड़ खाइए, तिल खाइए, अपने और अपने घर वाले का, परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा ये टॉपिक है कि ये बोगनविला का जनवरी में आप कंप्लीट केयर कैसे करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे एक वीडियो का अगर कोई आप देख रहे हैं तो आपको ये पूरा पता चल जाए कि जनवरी में हमको कैसे देखभाल करना है कि फरवरी में बहुत सारा फ्लावरिंग है। क्यों, देखिए जनवरी में कुछ कुछ काम करना पड़ता है जो फरवरी में हैवी ब्लूमिंग होता है। ऑल अबाउट मैं पूरे जनवरी का एक केयर टिप दे रही हूँ बोगनविला का कि इस तरह का ब्लूम आपका ये कंटिन्यूटी। ये देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरे अक्टूबर के लास्ट, मतलब मान के चलिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ मेरा हो गया, 2.5 मंथ, और ये मुझे अभी मार्च तक चलेगा। हाँ, अप्रैल में जब बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब इसमें थोड़ा सा हमको प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ेगा। तो इस तरह का ये ब्लूम कैसे लेना है और ये इस तरह के ब्लूम को आगे के मंथ में, मतलब फरवरी में कंटिन्यू कैसे बनाए रखना है, यही मेरी आज की टॉपिक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये बोगनविला का महारा वैरायटी है। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, ये सब जो मैं नर्सरी से ली हूँ ना, ये मुझे जो नर्सरी वाले ने बोला था वही, क्योंकि किसी भी प्लांट में टैग नहीं लगा था आईडी, तो इसलिए मैं कंफर्म, अगर आईडी का आप हमसे पूछिएगा तो सॉरी मैं नहीं जानती, लेकिन जो उन्होंने बोला और जितना मैंने गूगल पे देखा है उस हिसाब से मैं जानती हूँ कि ये महारा वैरायटी है 36 पेटल का। लेकिन आप कन्फर्म अगर आई के साथ कहिएगा तो मुझे नहीं मालूम। तो ये महारा वैरायटी का मेरे पास 4 है कलर है। एक देखिए, एक तो ये डार्क ऑरेंज में है, एक मैं अभी दिसंबर में लाई थी जिसका रिपोर्टिंग की थी, एक ये 2 है, एक ये है, 3 है, एक वहाँ पर और है। 4 कलर है मेरे पास। तो इस तरह का ब्लूम कैसे लिया जाएगा। आप एक ही नहीं बोगनविला, मैं दिखाती हूँ मेरे जितने भी बोगनविला एक ही नहीं, और ये थीमा वैरायटी है। ये भी मुझे नर्सरी वाले ने बोला था, अब क्या है मैं नहीं बता सकती। इसमें 4 कलर लेते हुए, जैसे किसी में वाइट है, किसी में रेड है, किसी में वाइट, येलो है, पिंक है। ये थीमा है और ये भी पूरा रेड है। ये तो वेरीगेटेड पत्ते के साथ है। ये येलो है, ये देसी वाला है, और ये शुभ्रा वैरायटी है, ये तो मैं जान रही हूँ। और इसी तरह करके सब बोले थे। तो जनवरी के मंथ में आप क्या कीजिएगा, जो इस तरह भर भर के ब्लूम होगा। आप देखिए मेरे बोगनविला में आपको लीफ से कम ज़्यादा मिलेगा फ्लावर। और नीचे से देखिए आप, मैं सबको स्टिक बांध बांध के ऐसे खड़ा की हूँ क्योंकि मुझे एक अम्ब्रेला सेफ लेना था। मैं इस पे वर्क की हूँ, और इस प्लांट, ये 1, ये 2 और ये 3 का मैं अक्टूबर में फर्टिलाइज़र करके दी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अक्टूबर पे मैंने इस पर क्या वर्क किया था। जो नवंबर से इस तरह, मैं अक्टूबर का 2 या 3 तारीख का मैं वीडियो डालूँगी, तो उस टाइम में मैंने वर्क किया था। सितंबर में मैं इस प्लांट में की थी, अक्टूबर इसमें और उसमें की। अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिएगा तो आपको काफ़ी समझ आएगा कि मेरा क्या वर्क था बोगनविला में जो इस तरह का ब्लूम हो रहा है। मैं तो ये बता दी आपको कि ये होता है, और प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें भी एक सीरीज़ चलाई हूँ, सितंबर से मैं डाल रही हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस बार मैं जनवरी का दे रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैं बता रही हूँ जिसमें फ्लावर आया है। देखिए जैसे सपोज दैट आपका ये फ्लावर जैसे चल रहा है, मेरा जैसे ये खिल रहा है, तो देखिए ये फ्लावर यहाँ पे एक्सपेंड हो गया है, ख़त्म हो गया। तो इसको यहाँ से काट के हटा, देखिए मैं प्रून से काटूँ, इसको कर दीजिए। ये बेकार का एनर्जी सक करे। और जैसे ये फ्लावर का ये बैच, अगर ये ब्रांच खत्म हो जाए, खिल जाए, तो उसको काट दे। लेकिन मेरे में ऐसा कोई है नहीं। देखिए ये सब फ्लावर झड़े तो मैं इसी को हटा दूँ। मेरे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे तो मैं क्या प्रून करूँ। अगर आपके खिल गए हैं, देखिए मैं दिखाती नहीं, मेरा ऐसा कोई भी टिप नहीं है जिसमें फ्लावर नहीं है। देखिए सपोज दैट जैसे मान लीजिए यहाँ से इतना सा ये खिला, अगर ये खिल गया तो हल्का सा प्रून कर दीजिए। प्रून कितना कीजिएगा, लगभग थोड़ा सा मोटाई लेते हो। जैसे मैं सपोज दैट यहाँ से खत्म होगा तो यहाँ से यहाँ थोड़े से मोटे ब्रांच में लेके आप प्रून कीजिए। अभी आप प्लांट में एक सेफ दे सकते हैं। देखिए बोगनविला को प्रूनिंग बहुत पसंद है, प्रूनिंग प्लस उसका रूट बॉन्ड। बोगनविला जितना रूट बॉन्ड होगा, आप ये समझिए ना कि ये इतना फ्लावरिंग देने का रीज़न है कि मेरा उस बकेट में वो रूट बॉन्ड है। बोगनविला के जड़ को ज़्यादा मत छेड़छाड़ कीजिए, उसको बार बार रिपोर्टिंग आप सकता नहीं। जैसे मैं कहती हूँ ना कि एडेनियम को मैं 2 साल, ये साल में 2 बार रिपोर्टिंग करती हूँ, लेकिन नहीं, बोगनविला को कम से कम अगर एक बार पॉट में लगाते हैं तो जब तक उसके ड्रेनेज होल से रूट ना निकले, या ऊपर आपको ऐसे गुड़ाई करते समय आपको ये ना लगे कि रूट कट रहा है, तब तक इसको रिपोर्टिंग मत कीजिए। देखिए मेरा अभी भी नहीं है, देखिए, तो मत कीजिए। तो ये इतने बड़े प्लांट को मेरे लेने में कम से कम 2 साल रूट बॉन्ड लगेगा। और कभी भी
बोगनविला को हर एक मंथ में एक बार हल्की हल्की गुड़ाई कीजिए, खूब डेप्थ नहीं। और ऊपर का अगर इसका फाइब्रस टूटता है तो कोई बात नहीं है, वो रूट अपने आप को डेवलप करेगा। देखिए मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ, आप मेरी मिट्टी को आप देखिए कैसा है। तो बोगनविला का फ्लावर लेने का उसका है, उसका पॉटिंग सॉइल, उसका मिक्सचर किस मीडिया में आपने लगाया, आपका पॉटिंग मीडिया का वेल रहने देखिए, तो वो फ्लावर बहुत करेगा। और देखिए सब कहते हैं कि बोगनविला में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं, मेरा मानना है बोगनविला एक हैवी फीडर है, उसको आप जिस तरह फर्टिलाइज़ कीजिएगा फ्लावर वैसा होगा। हाँ, आप सोचिएगा लाए हैं मिट्टी में और लगा दे, तो ऐसा नहीं होगा। आप हर एक 15 दिन में नहीं 15 तो हाँ मंथ में एक बार जरूर गुड़ाई कर दीजिए, ऐसे गुड़ाई कर दीजिए। और गुड़ाई करने के बाद क्या फर्टिलाइज़र दीजिएगा, जैसे मैं दिसंबर में सब में नहीं दी थी, बहुत सारा फ्लावर था तो मैं फर्टिलाइज़र नहीं दी थी, लेकिन मैं जनवरी में दूंगी। अगर अब फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी ना तो, क्योंकि मैं नवंबर दी थी, दिसंबर नहीं दी हो, तो इस तरह का ब्लूमिंग में थोड़ा कम होगा। तो मैं क्या की हूँ, देखिए मैं आपको एक वीडियो दी थी कि बोगनविला में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, तो मैं उसके मिक्सचर को देखिए बना के रखी हूँ। इसमें मेरा DAP है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, एप्सम सॉल्ट है, नीम की खली और सरसों की खली, सारे के मिक्सचर को मैं एक डब्बे में बना के रखी हूँ। उसका सारा रेशियो ना मैं क्या कहता है इसमें डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर दूंगी कि किस तरह के ये फर्टिलाइज़र मिक्सर बना, क्योंकि मैं एक बार दी हूँ तो फिर भी बार बार बताना ठीक नहीं लगता है। ये मिक्सचर को मैं बना के रखी हूँ। देखिए इसको क्या करना है, इसको कम से कम इतना, मतलब 2 चम्मच, 2 चाय का चम्मच, देखिए मैं स्पून भी नहीं लाई हूँ, इसको किनारे किनारे आप ऐसे दे दीजिए। क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र दीजिएगा ना तो जो ये फ्लावर खिल रहा है वो तो अब जाएगा ही बेचारा और नए में आएगा। इस तरह करके आप इसको दे दीजिए, क्या पानी, वाटरिंग जरूर कर दीजिए। हाँ, वाटरिंग कितना देना है, मेरा एक फिर टॉपिक आया कि वाटरिंग कितना। जैसे मैं एक फर्टिलाइज़र का बता दी, सपोज दैट जैसे ये छोटा प्लांट है, देखिए मैं इसी पे फर्टिलाइज़र दे के बताई थी, तो ये मैं दी ही हूँ, तो अभी नहीं दूंगी, 1 मंथ के बाद ही मैं डालूंगी, क्योंकि प्लांट मेरा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए इस वाले का, इसमें मैं फर्टिलाइज़र दी थी, तो देखिए सारे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया, ये येलो कलर का है। तो पानी कब देना है, सबसे बड़ा बात है। देखिए ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों में ये फ्लावर गिरता है। मैं बात फिर कह रही हूँ, जब ओवर वाटरिंग कीजिएगा ना तो फ्लावर बहुत जल्दी एक्सपेंड होके वो गिर जाएगा, और अंडर वाटरिंग कीजिएगा तो फ्लावर को पानी नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो वो फ्लावर जल्दी गिराएगा। बात समझिए, बोगनविला को ना अंडर वाटरिंग पसंद है ना ओवर वाटरिंग। तो आप पता कैसे कीजिएगा, पानी चाहिए, कुछ मत कीजिए, आप ऐसे अपने सॉइल को ऐसे चेक कीजिए, ऐसे ऐसे करके 1 इंची तक अगर आपको लगे कि सूखा है तभी पानी दे। देखिए जैसे तो मेरा दूसरा प्लांट है, ये तो मेरा मधुकामनी का है, इसको आप मत देखिए, मैं इसी पे बताती हूँ। जैसे इस पे आप ऐसे चेक कीजिए, अगर आपका मिट्टी 1 इंची तक, इतना तक अगर सूखा है तब वाटरिंग कीजिए, अगर गीला है तो मत कीजिए। और एक जानिए, प्लांट आपका मोटा है, बड़ा है, तो वो ज़्यादा ना वाटर लेगा। पतला जैसे जैसे ये प्लांट एक तो पतला सा बेचारा, 4 पत्ता है, तो क्या लेगा। देखिए इसका पूरा सॉइल सूखा है, इसके बगल में ये बड़ा है, इतना फ्लावर है, तो ये मॉइस्चर मेंटेन लेके देखिए ये पूरा एकदम सूखा हुआ है। मैं वाटरिंग भी बना दी, और सबसे फर्स्ट में मैं रखूँगी इसका सनलाइट। बोगनविला को सुबह से लेके शाम तक का टोटल धूप चाहिए। अगर बोगनविला में फ्लावर खिलाना है तो उसको धूप चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ ना, मेरे फ्रंट गार्डन में एक फ्लावर है वाइट वाला, यही शुभ्रा की, उसमें भी गिन के 3-4 गो फ्लावर आया है, जबकि सब प्लांट एक है, सबको मैं फर्टिलाइजर। तो रीज़न क्या, मेरे फ्रंट गार्डन में वहाँ पर धूप नहीं आता है, जिसके चलते वो फूल नहीं आ रहा है। अब वो इतना भारी है कि मैं उसे ऊपर ला नहीं सकती हूँ, मैं छोड़ दी हूँ। तो सबसे बोगनविला के लिए पहला है केयर टिप है सनलाइट, पूरा सुबह से लेके शाम तक जितना से जितना धूप दे सके। सेकंड, वाटरिंग ध्यान से। फ्लावर स्ट्रेस में आता है तो अगर प्लांट में पानी आप स्ट्रेस में देते हैं तो प्लांट स्ट्रेस में आने में वो फ्लावर देता है। हाँ, फिर पानी कम मेंटेन को, जब इस तरह का फ्लावर है, देखिए जब मैं इस तरह का फ्लावर आता है तो उसमें आपको पानी देना होगा, नहीं तो क्या होगा, फ्लावर जल्दी गिराएगा। 2 हो गया। थर्ड में मैं रखती हूँ फर्टिलाइज़र, जो मैं पर मंथ देती हूँ। देखिए मैं 5 चीज़ बेसिक रखती हूँ, सरसों खली, नीम खली, बोन मील रखिए कैल्शियम के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम वेजिटेरियन, तो बोन मील हटा के आप सुपर फॉस्फेट का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद सुपर फॉस्फेट, पोटास और नीम की खली, ये 5 का मिक्सचर को और एप्सम सॉल्ट को मैं दे के करती हूँ। ये मेरा फर्टिलाइजर। हाँ, स्प्रे में मैं फोलिएज स्प्रे में 05234 को स्प्रे करती हूँ। हाँ, मुझे इस तरह का फर्टिलाइज़र आता है, इस तरह का फ्लावरिंग आता है। मैं अगर यूज़ कर रही हूँ तो रिज़ल्ट मेरा ऐसा है। देखिए खाली प्लांट ला के लगा देने से कहिएगा फ्लावर आएगा, नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं करती हूँ। तो 4 में हो गया। 5 में इसमें बहुत कम ही इंसेक्टिसाइड कीड़ा वगैरह लगता है, लेकिन मेरे इस बार में मैं देख रही हूँ, देखिए मैं आपको फिर दिखा, ये मैं हर एक 15 दिन में स्प्रे करती हूँ। देखिए आपको दिख रहा है काला काला ब्लैक ब्लैक जैसा है, देखिए देखिए ये हर एक लीफ के नीचे देखिए,
तो इसमें इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्राइड का 2 ml 1 लीटर में डाल के दीजिए। मैं 15 दिन क्या, मैं तो 20 दिन हो गया नहीं दी हूँ, लेकिन मैं बस देख रही हूँ इसी ब्रांच में, पता नहीं इस बार कैसे लग रहा है, बस इसी प्लांट में और ये 2 ब्रांच में। तो ये हो गया। 5 में आप फोलिएज स्प्रे कीजिए। अगर आपका प्लांट में अगर फ्लावर नहीं आ रहा है, जैसे इस सपोज दैट अगर ये नहीं आ रहा है तो इसमें फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ऑर्गेनिक में आपका है कि ह्यूमिक एसिड, सीवीट एक्साइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसका 2 ml 1 लीटर में देके डिसॉल्व कीजिए। अगर आप केमिकल कर रहे हैं, जैसे मुझे केमिकल का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं 1919 या और उसके साथ 05234 का फ्लावरिंग लेने के लिए 05234 बहुत ही अच्छा रहता है। जनवरी में अभी आप 6 में आता है, जनवरी में आप हार्ड प्रून मत कीजिए। फिर मैं कहूँ प्रून करना है, सॉफ्ट प्रून कीजिए। सॉफ्ट प्रून में इन द सेंस कितना, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये टिप है ना, ये फ्लावर खिल गया तो इतना सा कीजिए, ये नहीं कि हार्ड प्रून। हाँ, हार्ड प्रून कब होगा, मैं करती हूँ अप्रैल या मार्च में करती हूँ। देखिए समय के अनुसार आपको कंडीशन जाना, जब मन तब आप उसको चाहिएगा मैं हार्ड प्रून कर दी, फ्लावर आएगा नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है, फिर मैं कर रही हूँ। रीज़न ये है कि बोगनविला में अभी फ्लावरिंग का टाइम है, अभी बेचारा कैसो भी रहेगा तो वो फ्लावर देगा ही, तो उस समय अगर आप उसको हार्ड प्रून कर दे तो प्लांट फिर अपने आप को सर्वाइव करने लगता है ना, फिर अपने आप को ग्रोथ को लेता है, इसलिए उसको मत छेड़िए। हाँ, आप हार्ड प्रून, रिपोर्टिंग, उसका पॉटिंग मिक्सचर सब चेंज कब कीजिएगा, मैं करती हूँ मार्च में। मैं आपको वही सजेशन दूँगी, मार्च या अप्रैल में कीजिए, काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। और मैं तो मार्च अप्रैल में और हार्ड प्रून करती हूँ मैं मानसून के पहले। तो इससे क्या होता है, मानसून में वो भरदम अपने आप को सेफ लेता है, उसके बाद मानसून के बाद मैं फिर क्या करती हूँ, उसको सेमी प्रून करती हूँ। हाँ, उसके बाद फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो मेरा नवंबर से इस तरह खिलता है, अक्टूबर के लास्ट मंथ से स्टार्ट, अक्टूबर के लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है खिलना। और देखिए अभी भी बोगनविला आप कहीं भी देख लीजिए, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं। और सब मैं बता रही हूँ, ये मेरे प्लांट कोई 1 साल के हैं, कोई 1.5 साल के, कोई प्लांट जैसे मैं बोली ना कि मेरे पास एडेनियम 7 साल पुराना है और मैं 7 साल से वर्क करी। हाँ, बोगनविला में मेरा बहुत बड़ा था, ये मेरा इतना बड़ा हो गया तो मैं बॉन्साई बनाई, फिर मैं इसे नर्सरी वाले को दे दी, क्योंकि इतनी को ना मेनटेन में नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैं छोटी छोटी प्लांट को फिर स्टार्ट की हूँ, सब 1 साल 1.5 साल का है। आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, हाँ अब फुल वॉच कीजिए। मैं फिर कहूँगी आप मेरे एडेनियम को फुल वॉच कीजिए। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती, क्या करूँ, मुझे देखिए समझाना रहता है। मैं आपको ये चाहती हूँ कि आपके भी छत पर ऐसे ही फ्लावर आए, क्योंकि जब मुझे कमेंट आता है ना तो मुझे लगता है कि काश मैं अगर वहाँ होती तो मैं बता देती कि कैसे होता है। थोड़ा सा वर्क कीजिए। और मैं फिर एक बार कहती हूँ, एक कल सर ने मुझे पूछा था कि इसकी आईडी क्या है। देखिए उन सर को मैं बोल रही हूँ कि सर जब मैं नर्सरी से ली थी तो उन्होंने थीमा वैरायटी बोला था। देखिए उनके लीव ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें आईडी मेंशन नहीं है, इसलिए मैं जान नहीं रही। लेकिन सर बहुत ही अच्छा फूल है। और मैं एक ही कहूँगी, सर या मैम जो भी हैं, आईडी पे मत जाइए। कोई भी प्लांट लाइए, जब वो फ्लावर खिलता है ना तो उसके सामने सब आईडी फेल है। मान लीजिए आप आईडी लाएं, आप उसको अच्छे से केयर नहीं करें तो क्या फ्लावर देगा। ये तो मेरी देसी वैरायटी शुभ्रा वैरायटी क्या है, देखिए भरा हुआ है। जब फूल खिलता है ना तो उसकी आईडी उसके सामने फेल है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं प्लांट लेते समय ये देखती हूँ कि वो फ्लावर खिले। आप देखिए इतना छोटा, ये 1.5 फीट का होगा, आप देखिए इसमें फ्लावर देखिए। हाँ, फर्टिलाइज़र अगर आप प्लांट लगा है, आप हम नहीं कह रहे हैं कि आप केमिकल यूज़ कीजिए, आप ऑर्गेनिक कीजिए। किचन में बहुत ऐसे सामान हैं, आप उनका यूज़ कीजिए तो फ्लावर इस तरह आएगा। और मैं पर्सनली अपना बताती हूँ कि अगर फ्लावर मुझे नहीं आता है तो मुझे बहुत ये होता है, तो इसके लिए मैं केमिकल करूँ या इनऑर्गेनिक करूँ, ऑर्गेनिक को कुछ भी करूँ। हाँ, फर्टिलाइज़र मुझे चाहिए, मैं देती हूँ। हाँ, फिर कहूँगी फर्टिलाइज़र देने पहले आप उसका रेशियो पकड़िए, नहीं तो प्लांट और तुरंत मर जाएगा, फूल उसका जल जाता है। अगर रेशियो जरा सा भी अप डाउन हुआ ना, अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी कि एकदम कम, देखिए कम में प्लांट क्या होगा, फूल नहीं देगा, बहुत होगा लेकिन मरेगा नहीं। मैं बार बार कर रही हूँ, फर्टिलाइज़र का जब आप रेशियो पहचान लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए मैं कर रही हूँ, मैंने भी कहीं से सीखा है, मैं भी चैनल देखती हूँ यूट्यूब पे, मैं उस पर करती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं कहीं ना सीखी हूँ ना हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी मेंबर देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, उनको तहे दिल से धन्यवाद।